स्वागत है आपका बिग बैंग लेक्चर में। हम लोग सबसे पहले शुरू करने वाले हैं यहाँ पे मेडिसिन मटेरिया मेडिका में हम लोग शुरू करेंगे मेडिसिन। आज हम लोग बात करने वाले हैं एपिस मेलिफिका की। किसकी? एपिस मेलिफिका। ठीक है, ये इसकी फैमिली जो है लोगेनेसी फैमिली है। ठीक है, लोगेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है और इसको हम बोलते हैं पॉइजन ऑफ हनी बी। पॉइजन ऑफ हनी बी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें सबसे पहली बात कि ये सबसे पहले कि कौन से साइडेड की मेडिसिन है। हम लोग जो बात कर लेनी चाहिए, ये है राइट साइडेड, मोस्टली अफेक्टेड, ये राइट साइडेड की मेडिसिन। ठीक है, एपिस मेलिफिका मोस्टली अफेक्टेड राइट साइड की मेडिसिन है। और दूसरी सबसे खास बात ये है इसके बारे में कि ये जो मेडिसिन है ये पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है। पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन, हम बात कर रहे हैं पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन। पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन, पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है। पॉलीक्रिस्ट रेमेडी क्या होता है? पॉलीक्रिस्ट वो सिर्फ हमारी बॉडी के एक पार्ट पे या खाली एक ऑर्गन पे अफेक्ट नहीं करेगी, पूरी बॉडी में अफेक्ट करेगी। ठीक है, ये होती पॉलीक्रिस्ट। ये बॉडी के हर एक पार्ट्स पे इसके अलग अलग असर हैं, हर एक जगह पे इसका एक अलग अलग वर्क है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब हम आगे की बात करते हैं। इसमें जो सबसे पहले है कि ये कैसे लोग, मतलब ये जैसे थोड़े मोटे टाइप के हों, फेस एकदम थोड़ा सा एकदम फूला टाइप का हो, फेस जो हो एकदम वो एकदम उठा हुआ लगे, थोड़ा सा फूला हुआ, जैसे जैसे एकदम सूज गया हो। और दूसरा कि जो आईलिड्स हैं इसके, वहाँ पे थोड़ी जो लोअर आईलिड्स हैं वहाँ पे स्वेलिंग हो, जो लोअर आईलिड्स है स्वेलिंग अंडर लोअर आईलिड्स। नोट्स की चिंता मत करना, इसमें देखते जाओ, बाद में आराम से लिख लेना वीडियो पॉज करके अपने आप से। और दूसरा कि मैं बाद में एक पेज का चार्ट जो है मैंने बनाया है, एक ही पेज में एपिस मेलिफिका पूरा मैंने लिखा है, वो आप उसमें देख सकते हो। ठीक है, अब हम बात, ये हो गया यहाँ तक, चलो ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका टेम्परामेंट। हम टेम्परामेंट किसका लेंगे? इसका क्या है? इरिटेबल टेम्परामेंट रहेगा। इरिटेबल टेम्परामेंट कैसे? जैसे अगर मैंने बताया ये एपिस मेलिफिका है, पॉइजन ऑफ हनी बी से बन रही। ठीक है, ठीक है, अगर हम हनी बी के पॉइजन से बन रही तो इसके जो पेशेंट्स होंगे उसके अंदर कैसे कैरेक्टर्स होंगे जो इसमें हो, जो ये हनी बी में ऐसे कैरेक्टर्स होंगे वही इससे मिलते जुलते होने चाहिए उस पेशेंट में। ठीक है, हम लोग को पता है कि हम लोग पेशेंट को ट्रीट करते हैं, ना कि डिजीज़ को। ठीक है, तो अब जब उसमें जो कैरेक्टर होगा वही तो इसमें भी कैरेक्टर होगा और वही पर्सन में कैरेक्टर होगा। तो जो हनी बी सबने देखा होगा कि बहुत इरिटेट, अगर तुम उसको इरिटेट करोगे तब वो तुमको काटेगी, अगर तुम नहीं इरिटेट करोगे तो वो तुम्हें नहीं काटेगी, आराम से वो अपना काम करेगी, तुम अपना काम करो। ठीक है, और दूसरा अगर हम लोग इसके कोल्ड और हॉट रिलेशंस की अगर बात करें तो ये कोल्ड में क्या, जहाँ पे ठंडी जगह रहती है वहीं पे ही ज़्यादा प्रेफरेंस रहते हैं, जहाँ पे वाटरी टाइप एरिया है, जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कोल्ड है वहाँ पे ज़्यादा प्रीफर करते हैं, और जहाँ पे हॉट है वहाँ पे वो जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कोल्ड में एम्यूलिरेट होता है। एम्यूलिरेट मतलब क्या होना, कोई चीज़ जैसे जो भी पेन है वो तुम्हारा कम होना। ठीक है, ये पेन के रिगार्डिंग है। और अगर हम बात करते हैं हॉट में, तो हॉट में क्या हो रहा है, तुम्हारा पेन बढ़ जा रहा है। क्या हो रहा है, ये बोलेंगे बढ़ना, बोलेंगे हम इस टर्म में एग्रावेशन। क्या बोलेंगे? एग्रावेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले जो इसकी गाइडिंग सिम्टम है, जैसे मैंने बताया पहले तुमको कि मैं बात करता हूँ गाइडिंग सिम्टम। ठीक है, हो गया गाइडिंग सिम्टम। सबसे पहले मैंने बताया ये राइट साइडेड है। क्या है? ये राइट साइडेड मेडिसिन है। इसका पेन स्टार्ट कहाँ से होता है? ये राइट साइड से पेन स्टार्ट होगा, राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा। अब एक चीज़, ये ट्राइंगल याद रखना, बहुत इजी है, छोटा सा एकदम। देखो, राइट से लेफ्ट जा रहा है। ठीक है, राइट से लेफ्ट जा रहा है, तब हम इसको बोलेंगे एपिस मेलिफिका। क्या बोलेंगे? एपिस मेलिफिका। ठीक है,
अगर यही लेफ्ट से राइट जाए, ठीक है, अगर यही लेफ्ट से राइट जाए तो हम इसको बोलेंगे रक्स्टॉक्स, रक्स्टॉक्स बोलेंगे। और यही अगर अप से डाउन आए इसको हम बोलेंगे लेकेसिस। स्पेलिंग रॉन्ग हो सकती है, वो देख लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। ये याद रखना, ये ट्रायंगल से याद रखना कि राइट साइड से अगर लेफ्ट साइड जा रहा है, बहुत सारे मेडिसिन में ऐसे मिलेगा, लेकिन ये जो है याद रखने लायक चीज़ है कि एपिस में राइट साइडेड पेन रहता है, राइट साइड से लेफ्ट साइड है। उसके बाद रस्टॉक्स लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है, जो लेफ्ट से राइट साइड उसका पेन जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लो बॉडी के एक पार्ट में, जैसे मान लीजिए राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो एपिस में क्या होगा कि यहाँ से पेन स्टार्ट हुआ, यहाँ से पेन स्टार्ट हुआ, शुरू होते 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 लेफ्ट में आके एंड हो गया, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। ये हो गया। और दूसरा सबसे पहली बात है, और दूसरी बात, इसमें जो पेन होता है ये बहुत ही, मतलब अगर हम बात कर सकते हैं कि हमारे पूरे मैटर मेडिका में ये ग्रेटेस्ट पेन रेमेडी है, ठीक है, ग्रेटेस्ट पेन रेमेडी है, ठीक है, ये हो गया। और इसमें हम, और इसका जो पेन होता है ना, पेन हमारा इसमें पेन कैसा होता है, बर्निंग स्टिंगिंग, जैसे कि मधुमक्खी इसे काटती है इस जगह पे, जैसे हमने मधुमक्खी ने यहाँ पे काटा तो कैसे स्टिंगिंग पेन होता है। स्टिंगिंग पेन जो होता है इसका सबसे मोस्ट कैरेक्टर क्या है, स्टिंगिंग पेन, ठीक है, स्टिंगिंग पेन होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं दूसरी बात, तो ये जनरली थ्रशलेस होता है। क्या होता है, जनरली थ्रशलेस, बट एक मेन कंडीशन है कि जब इसको फीवर होता है, कैसा फीवर, कैसा चिल फीवर, चिल, ठीक है, ठंडा फीवर जब होता है, फीवर का जो चिल स्टेज होगा, फीवर का जो चिल स्टेज होता है, उस स्टेज में इसको प्यास लगती है, ठीक है, तब ये पानी पीता है। बाकी किसी भी उसमें और किसी भी कंडीशन में ये थ्रशलेस ही रहता है, इसको पीने की कोई इच्छा ही नहीं होती पानी की, ठीक है, इसको पानी नहीं चाहिए होता है। ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि सेंसेशन क्या क्या है इसकी। सेंसेशन मेनली अगर हम बात करें तो इसको टच से कहीं पर भी पेन हो रहा हो, जस्ट इमेजिन करो अगर मेरे को यहाँ पे पेन हो रहा है और मैं इसको हल्का सा भी टच भी कर दूंगा, यहाँ तक मेरे, समझ लो मेरे ये बाल, अगर ये हल्का से ये भी यहाँ तक इसको टच हो जाएगा हल्का सा भी, तो भी मेरा पेन एग्रावेट हो जाएगा, ठीक है। हल्का सा माइल्ड टच कुड ऑल्सो एग्रावेट पेन। थोड़ा सा भी टच अगर हो जाता है तो हमारा पेन बढ़ जाएगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ये सेंसिटिव होते हैं बॉडी में, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। और फिर इसमें अगर हम बात करते हैं तो जैसे मैंने पहले ही बोला कि वो थोड़ा कि पर्सन कैसा दिखता होगा, थोड़ा मोटा, तो अब इसमें हो सकता है जैसे कि कहीं पर भी, अब जैसे देखा नोटिस किया होगा कि जब कभी भी हनी भी बाइट करती कहीं पर भी, तो वो वहाँ पे थोड़ा सा स्वेलिंग हो जाता है, इडिमा टाइप का हो जाता है। वो कहीं पर जनरली भी हो सकता है, लोकल भी हो सकता है, ठीक है। और दूसरी बात कि जो आई है, आईलिड्स, आईलिड्स की अगर हम बात करते हैं, आईलिड्स के लोअर आईलिड्स पे, लोअर आईलिड्स पे स्वेलिंग आ जाती है। कैसे, लोअर आईलिड्स पे स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। और मैंने बता दिया ये बहुत सारा, मतलब ये जो पेशेंट होते हैं वो हॉट टाइप पेशेंट होते हैं, ठीक है, हॉट टाइप पेशेंट होते हैं। लेकिन इसमें डिमांड इनकी क्या रहती है, सिर्फ एक ही चीज़ की इनको कोल्ड चीज़ की ज़रूरत रहती है, मतलब मन होता है या पसंद होती है, वो है कोल्ड मिल्क, क्रेविंग फॉर कोल्ड मिल्क, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद ये ग्रेट पेन रेमेडी, राइट से लेफ्ट साइड, स्टिंगिंग पेन, बर्निंग सेंसेशन, यहाँ पे जितने पॉइंट लिखे जा रहे हैं, जितने पॉइंट बताए जा रहे हैं, वो एपिस मेलिफिका के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने बहुत सारे देखे हैं, बुक्स में हम लिखे हुए हैं, सब बात नहीं पढ़ना, बुक्स की लिखी सब सारी बातें सही, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो भूलना ही नहीं है हमें, ठीक। एपिस के बारे में ये हमें कभी नहीं भूलना है। यहाँ तक हो गया। और इसमें किसी भी एवर्जन टू हाई
अगर हम बात करते हैं उसमें क्या हो रहा है, एवर्जन हो रहा है किसी हाई बैंडेज से। कोई भी चीज़ जैसे दबा दो, कोई चीज़ जैसे पकड़ लो, तुरंत वो बढ़ जाती है, जिसको भी वो पसंद नहीं, क्या नहीं है, एवर्जन अगर किसी भी चीज़ से हो जा रहा है तो एवर्जन हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। एवर्जन अगर हम बता दें, एवर्जन क्या, एवर्जन मतलब होता है कोई चीज़ नापसंद करना, हमें कोई चीज़ पसंद ना हो, तो पसंद ना हो, एवर्जन टू लाइक बैंडेज अगर लिखा है, ठीक है, बुक में तो दिख गया। अब क्या है इसका मतलब कि अगर मान लो जस्ट मैंने यहाँ पे कहीं पे लगा हुआ और मैं उसको किसी चीज़ से ढकना चाहूँ या उसको एकदम पकड़ के रखना चाहूँ, तो वो मेरा पेन और बढ़ा देता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं माइंड के बारे में। ठीक है, माइंड इसका कैसा होगा, माइंड मतलब जो ये पर्सन होंगे या जो पेशेंट होंगे, स्पेशली अगर मैं बात करूँ पेशेंट, वो कैसे होंगे, ठीक है। हम लोग बात कर लेते हैं वो लोग कैसे होंगे कि अब मैं अगर बताऊं वो बहुत ही एकदम कंफ्यूज टाइप के होंगे। कैसे होंगे, कंफ्यूज, ठीक है, एकदम कंफ्यूज होंगे, क्या करें क्या नहीं, मतलब कुछ आइडिया ही नहीं होगा उनके, और कोई चीज़ आराम से हैंडल नहीं कर पाएंगे, नॉट एबल टू हैंडल एनीथिंग। अब हैंडल कैसा कि जैसे मान लो कोई चीज़ लिया होगा हाथ में, तुरंत सडनली उनके हाथ से गिर जाएगा, थिंग्स फॉल डाउन फ्रॉम हैंड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, ये हो गया। उसके बाद फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें कि इरिटेबल हैं, नर्वस हैं, जैसे मैंने बताया कैसा है माइंड इनका, इरिटेबल है कि कोई चीज़ को जल्दी वो कर पाएंगे, मतलब रिएक्ट करना शुरू कर देंगे बहुत जल्दी, और बहुत ज़्यादा एंग्री होते हैं पर्सन जो है, उसमें इनका माइंड जो मतलब ये बहुत ज़्यादा एंग्री स्टेट रहता है, ठीक है, तुरंत बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है इनको, किसी भी चीज़ में तुरंत ही एकदम हर एक बात में एकदम गुस्सा आ जाए। उसके बाद ये जो मैंने बोला कंफ्यूज रहते हैं, और कोई चीज़ थिंक करने की कैपेबिलिटी नहीं रहती है, ठीक है, ये हो गया। ये सब हो गए इसके माइंड, जो मेन चीज़ें हैं जो हम लोगों को भूलनी नहीं है, ठीक है, ये मैंने बता दिया सारी चीज़ें। और फिर इसके अंदर क्या होता है कि ये ना मतलब हार्ड टू प्लीज़ है, क्या है, हार्ड टू प्लीज़, मतलब कि बहुत ही जल्दी सॉरी नहीं बोलेंगे या प्लीज़ नहीं बोलने जाएंगे, नहीं बोलेंगे, हमें मतलब अपना ही काम करें, उनको किसी के सामने झुकना बहुत ज़्यादा कठिन काम रहता है, लोग जल्दी झुकते नहीं किसी के सामने, ठीक है। और दूसरा कि इनके जो पेन है या कोई भी इनका माइंड वीपिंग से, या वीपिंग मतलब होगा, हम लोग अगर बात करते हैं वीपिंग मतलब होता है रोना, तो किसी भी चीज़ से इनको रोने से आराम नहीं मिलेगा कि जस्ट इमेजिन रोना आए बट रोने से आराम ना मिले, पेन हो रहा है हाथ में, यहाँ पे जब इमेजिन यहाँ पे पेन हो रहा है लेकिन मेरे को रोना आ रहा है, मैं रो रहा हूँ बट फिर भी मेरा पेन जा नहीं रहा है, तो ये होगा वीपिंग। वीपिंग डिस्प्यूजन कैनॉट हेल्प क्राइम, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद फिर ये अधिकतर हम लोग बात करें कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाते हैं, कि अगर जैसे मान लो पेन हो रहा है, कहीं पर पेन हो रहा है तो बहुत ज़्यादा से चिल्लाएंगे, बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाएंगे, और इतनी खराब मतलब हम टॉलरेट ना कर पाए ऐसी आवाज़ निकलती, इतनी ज़ोर से चिल्लाते हैं, ठीक है, ये हो गया, मेन हो गया, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं एलिमेंट्स के बारे में, किसके बारे में, एलिमेंट्स के बारे में अगर हम लोग बात कर दें, थोड़ा सा ये ज़्यादा नहीं है, अगर हम लोग बात करते हैं एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मतलब क्या, जिसकी वजह से होता है पेन, ठीक है, जिसकी जो कॉजेज़ हैं, मेन कॉज है डिजीज़ के, मेन इंपॉर्टेंट है जेलेसी, ये लोग बहुत ही ज़्यादा जेलेसी होते हैं, जो स्पेशली ये जो मेडिसिन है ये स्पेशली गर्ल्स और वुमेन के लिए, कैसे, गर्ल्स जो और वुमेन के लिए है, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अब किसी जैसे गर्ल्स और वुमेन्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं किसी भी चीज़ को लेके, तो वो लोग एक दूसरे को देख के या किसी ऐसी चीज़ को देख के बहुत ही ज़्यादा जेलेसी फील करें, ये है उनके अंदर का। उसके बाद बैड न्यूज़, कोई चीज़
कि बैड न्यूज़ अगर हमने सुन ली या पर्सन ने सुन ली तो बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड हो जाएगा, उसको ये सिम्टम्स आने लग जाएंगे, ठीक है। और अर्टिकेरिया, अर्टिकेरिया क्या है? अर्टिकेरिया मतलब क्या होता है? अर्टिकेरिया मैं बता दूं कि शरीर में लाल लाल छत्ते जो पड़ जाते हैं उसको बोलते हैं अर्टिकेरिया, ठीक है। जो अलग अलग छत्ते पड़ जाते हैं उसको बोलते हैं अर्टिकेरिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो काम की थी मैंने आपको बता दी। और अब दूसरी बात कि इसमें क्या होता है कि फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है। क्या होता है? अब हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग बात करें पहले मैं हेड के बारे में बात करूँ तो फिर धीरे धीरे मैं दूसरे पॉइंट, अगर पर्टिकुलर्स की हम बात करते हैं, पर्टिकुलर्स में सबसे पहले हम हेड की बात करते हैं। तो हेड क्या होता है? मेनिंजाइटिस, ठीक है। हेड में मेनिंजाइटिस, फेस कैसा दिखाई दे? रेड फेस दिखाई देगा, प्यूपिल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई रहेंगी, और मेन इंपॉर्टेंट कि जो लाइट, ब्राइट लाइट से उसको डर होगा। किसे? फोबिया, फोबिया बात करें, फोबिया ऑफ ब्राइट लाइट। जैसे ब्राइट लाइट पड़ेगी उसको उस चीज़ से एकदम डर रहेगा कि मतलब नहीं नहीं मैं वहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। और फिर हेड के बाद हम बात करते हैं अगर जीआईटी की, जो मेन है। फिर इसमें क्या होगा मालूम है? जो मेन इसके जीआईटी हैं, जीआईटी में हम लोग बात करते हैं टंग की। टंग कैसे होगी? रेड, रेड लिस्ट हो जाएगी, ठीक है, फेयरी रेड, ठीक है। ट्रेम्बलिंग होगी, ट्रेम्बलिंग होगी, मैंने तुम्हें पहले ही बात किया था कि वो ठीक से कैसा होगा? ठीक से सोच नहीं पाएगा, ठीक से बोल नहीं पाएगा। अब बोल नहीं पा रहा है तो जाहिर सी बात है टंग्स में ट्रिम्बलिंग हो रही तभी तो ठीक से वो बोल नहीं पा रहा है, ठीक है। और फिर जैसे जीआईटी में बोल दिया टंग, अगर मैं उसमें पॉइंट है डायरिया की, अगर मैं बात करता हूँ, डायरिया कैसा होगा? डायरिया होगा अनकंट्रोल, क्या हो? अनकंट्रोल। और हमको कैसा लगेगा कि जो इनवॉलेंट्री डायरिया होगा, और दूसरी बात कि हमको ऐसा लगेगा कि हमारा जो एनएस है वो खुला हुआ ही है बस, ठीक है। हमको ऐसा लगेगा एनएस इज वॉइड ओपन, यहाँ पे हम अपने जो स्टूल है उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? चलो ठीक है। अब हम लोग, मैंने बता दिया कि क्या क्या सेंसेशन हो रहा है। अब एक चीज़ याद रखना कि ये सारे जो जनरल सिम्टम्स हैं, गाइडिंग सिम्टम हैं, जैसे पेन होना, ऐसा अब ये स्टिंगिंग पेन, बर्निंग पेन, उसके बाद थ्रस्टलेस, उसके बाद फिर ये टच जो है एग्रावेट होता है। अब बॉडी के किसी भी पार्ट में, जस्ट इमेजिन अगर मेरे मान लो स्टमक में पेन हो रहा हो, तो अगर मैं उसको जस्ट टच कर रहा हूँ या स्टिंगिंग पेन हो रहा है, तो वो भी एक गाइडिंग सिम्टम है कि हमको बताएगा कि ये हमें एपिस मेलिफिका इस पर्सन को सूट करेगी, ठीक है। यहाँ तक हो गया। और अब मैं बात करता हूँ एग्रावेशन। एग्रावेशन क्या होता है? एग्रावेशन मतलब होता है किसी चीज़ में बढ़ोतरी होना, बढ़ना, किसी भी चीज़ का बढ़ना, उसको बोलते हैं एग्रावेशन, ठीक है। अब मान लो तुम्हें कोई पेन हो रहा हो, तुम्हें सोने से बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद आफ्टर स्लीपिंग सोने की वजह से बढ़ जा रहा है, ठीक है। तुम अगर क्लोज रूम में रह रहे हो तब हो रहा है, तुम्हारा पेन बढ़ जा रहा है। कोई भी टाइप का पेन हो, जो मान लो स्टमक पेन हो रहा है, तुम्हें कहीं पे बंद रूम में बैठा दिया जा रहा है, तुम्हें एकदम पेन होगा। या तुम्हें हीट, जहाँ पे गर्म हवा, जैसे मान लो कोई कुछ पर्सन होते हैं जो भट्टी में काम करते हैं। भट्टी मतलब जहाँ पे ईंट वगैरह बनती हैं, तो वो कुछ लोग उसमें होते हैं ऐसे कि जिनमें थोड़ा सा पेन हो, वो भट्टी की ही आग जो वहाँ पे आग जल रही होती है, खाली उसको फील करने से उनका पेन बढ़ जाता है। तो उसको बोलते हैं, वो पर्सन को, उन लोगों को ये जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा सूट करेगी एपिस मेलिफ, अगर हीट से उनको एग्रावेट हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं और ये क्या होता है। सबसे पहली बात, दूसरी बात कि ये जो मेन है, जो भी एग्रावेशन हो रहा है, ये अधिकतर 3 बजे के बाद, ठीक है, आफ्टर 3 PM, ठीक है, ये याद रखना। और अब हम बात करते हैं
एम्यूलेशन मतलब कम होना किसी चीज़, जैसे पेन है, मान लो तुम्हें पेन हो रहा, थोड़ा सा हेड में पेन हो रहा है, स्टमक में पेन हो रहा है, तो तुम क्या किए, तुम थोड़ा बाहर चले गए, या पेशेंट जो है वो बाहर चला जा रहा है, ठीक है। पेशेंट अगर वो फील कर रहा है मैं बाहर चला जा रहा हूँ तो मेरे को आराम मिल रहा है, तो क्या हो रहा है, ओपन एयर हो रही है, ओपन एयर से उसको क्या हो रहा है, रिलीफ मिल रहा है, ठीक है। कोल्ड वाटर से पेशेंट को रिलीफ मिल रहा है, और अगर वो बात कर ले, कोल्ड बात करे तो भी। और दूसरा कि कोई भी पेन जो हो रहा है वो तुम्हारा क्या होगा कि मान लो जस्ट इमेजिन आप ये पेशेंट तुम्हारे क्लिनिक पे आया, तुम उसको देखे, ऑब्जर्व किए कि वो एक जगह पे बैठ नहीं पा रहा है, एक जगह पे वो बैठ नहीं रहा, उसको पेन हो रहा है, तो इधर से उधर, उधर से इधर मूवमेंट कर रहा है, थोड़ी थोड़ी देर में मूवमेंट कर रहा है, तो नोटिस करो कि जब वो मूवमेंट कर रहा है तब उसका पेन कम हो जा रहा है। तो मूवमेंट से पेन जो है कम हो रहा है। तो ये मेन, अब तुमने देखा हनी भी कॉन्स्टेंटली एक जगह पे तो बैठी नहीं रहती है, मूवमेंट करती रहती है, तो वो जो ये मूवमेंट है, ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये किस चीज़ के लिए हो रहा है, ये तुम्हारा पेन, ये पेशेंट का पेन कम कर देता है, ठीक है। वॉकिंग, अगर बात बोल दें, वॉकिंग हो जाए, ठीक है, और चेंजिंग प्लेस से अगर पेशेंट का पेन कम हो रहा है, एमुलेट हो रहा है, तो ये एक गाइडिंग सिम्टम है कि जिसमें हम एपिस दी जा सकती है। और दूसरा इसमें कि अगर मान लो किसी चीज़ तुम्हें पेन हो रहा हो, एकदम कवर कर करके रखा होगा, तो तुम इसको हटा दोगे तो भी तुम्हें आराम मिले। अब जैसे अगर मैं चाइल्ड की बात करूँ, तो चाइल्ड क्या कर रहा है, उसको वो अगर मान लो उसको कोई पेन हो रहा है, जस्ट इमेजिन अगर चाइल्ड एपिस के लिए सूट कर रहे हैं, तो वो उसको हम जैसे कवर करने के लिए सोचेंगे, तो वो तुरंत उसको पैर से हटाने का सोचेगा कि नहीं, हमको कवर नहीं करना है, ठीक है। और दूसरी बात कि इसमें का जो फीवर होता है, इसमें रेमिटेंट फीवर और इंटरमीडिएट फीवर दोनों है। रेमिटेंट फीवर क्या होता है और इंटरमीडिएट फीवर मतलब कि एक 24 आवर में, इंटरमीडिएट फीवर की अगर मैं बात करूं, 24 आवर में एक टाइम पे काफ़ी एग्रावेट होगा, काफ़ी बढ़ेगा, फिर डाउन होगा, ठीक है। ये स्पेसिफिक टाइम के लिए होगा, ये अप एंड डाउन, ठीक है। और जो रेमिटेंट फीवर होता है, रेमिटेंट फीवर ये मान लो एक बेसल लाइन है और ये नॉर्मल है, ये इससे तो ज़्यादा रहेगा, नॉर्मल लाइन से तो ज़्यादा रहेगा, लेकिन बेसल लाइन से कम रहेगा, ठीक है। बेसल लाइन से कम रहेगा और नॉर्मल लाइन से ज़्यादा रहेगा। जस्ट इमेजिन 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री, तो ये जो नॉर्मल है उससे ये ज़्यादा रहेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं ये हो गया। अब इसके बाद मैं जो एक पेज की मैंने तुम्हें बोला था कि एक पेज के अंदर तुम्हारा पूरा एपिस मेलिफिका कवर हो जाएगा, वो मैं दिखा देता हूँ।